करौली हिंसा के बहाने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी सांप्रदायिक हिंसा फैलाकर सत्ता में आना चाहती है। इसके लिए बीजेपी ने अपनी पार्टी के नेताओं को निर्देश भी दिया है कि राजस्थान में कुछ करो। करौली से बीजेपी नेताओं ने इसकी शुरुआत कर दी है। राजस्थान ने जो इतना शानदार बजट पेश किया है, हर वर्ग खुश है। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि बजट के बाद में इस प्रकार का कुछ बजट का स्वागत हो रहा हो। हर जगह हमारे जितने एमएलए जा रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, मैं जा रहा हूँ, तो सब जगह उसको लेकर वेलकम हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है। उससे घबरा करके बीजेपी ने तय किया है राजस्थान में आग कैसे लगाओ। आग की शुरुआत कर दी करौली के अंदर। इंस्ट्रक्शन दिए गए बाकायदा नेताओं को कि आप कुछ करो वहाँ पर, वरना सरकार नहीं बनेगी हमारी। तो आप बता दीजिए ये कहाँ का लोकतंत्र है? चुनाव जीतना एक बात है। रामनवमी के मौके पर गुजरात के 2 जिलों में शोभा यात्रा पर पथराव के चलते बवाल हो गया। पहली घटना साबरकांठा की है, जहां के हिम्मतनगर इलाके में विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। उपद्रवियों ने कुछ गाड़ियों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। वहीं आनंद जिले में खंभात में शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में टकराव हो गया। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने रामनवमी के मौके पर मुंबई में शिवसेना भवन के बाहर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाया। हालांकि कुछ ही देर बाद पुलिस शिवसेना भवन पहुंची और इसे बंद करवा दिया। पुलिस ने उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया जिस पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा था। रामनवमी के मौके पर जेएनयू में नया विवाद छिड़ गया। लेफ्ट विंग के कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के कावेरी हॉस्टल में छात्रों को नॉनवेज खाने से रोक दिया। वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लेफ्ट विंग के लोगों ने कावेरी हॉस्टल में रामनवमी की पूजा नहीं होने दी। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और हॉस्टल में भारी हंगामा हुआ। हंगामे के बाद जेएनयू कैंपस में दोनों तरफ से विरोध मार्च किया गया। लेफ्ट विंग ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के हमले में कई छात्र जख्मी हुए। लेफ्ट विंग के छात्र मार्च करते हुए थाना पहुंचे और पुलिस से आरोपी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दूसरी ओर एबीवीपी छात्रों ने भी कैंपस में विरोध मार्च निकाला। देर रात बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतरे और लेफ्ट विंग के छात्रों के खिलाफ नारेबाजी की। एबीवीपी का कहना था कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने हॉस्टल में रहने वाले उन छात्रों पर हमला किया जो रामनवमी के मौके पर पूजा में शामिल थे। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी जयराम ठाकुर के चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। प्रदेश के दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ किया कि इस साल हिमाचल प्रदेश में होने वाली विधानसभा चुनाव में जयराम ठाकुर ही सीएम फेस होंगे। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि टिकट वितरण में इस बात का विशेष ख्याल रखा जाएगा कि कौन से कैंडिडेट सीट जीत सकते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने विकास के कई काम किए हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। मायावती ने यूपी चुनाव में कांग्रेस की ओर से गठबंधन और सीएम पद की पेशकश की बात को गलत बताया। मायावती ने कहा कि वो अपने बिखरे घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, हम पर कटाक्ष कर रहे हैं। मायावती ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। उन्हें बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर राज किया, पर दलित और शोषित के लिए कुछ नहीं किया। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि यूपी चुनाव में कांग्रेस ने बीएसपी से गठबंधन की पेशकश की थी, लेकिन मायावती ने कोई जवाब नहीं दिया। ये बात पूर्णतः गलत है, तथ्यहीन है, अर्थात इसमें रत्ती भर भी कोई सच्चाई नहीं है। जबकि यूपी विधानसभा चुनाव के घातक नतीजों पर हर विपक्षी पार्टियों द्वारा
समीक्षा होनी चाहिए, किंतु ऐसी तथ्यहीन बातें नहीं करनी चाहिए। 100 बार सोच समझकर लेना चाहिए कोई भी टीका टिप्पणी करने से पहले कि बीजेपी से लोहा लेने के मामले में उसका अब तक अपना रिकॉर्ड क्या रहा है कांग्रेस पार्टी का। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब गाजीपुर के महुआ बाग इलाके में करीब 810 वर्ग मीटर जमीन को कुर्क किया गया है। ये संपत्ति मुख्तार अंसारी की मां राबिया बेगम के नाम है। इस जमीन की कीमत करीब 3 करोड़ 25 लाख रुपए आंकी गई है। गाजीपुर के जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। आंध्र प्रदेश की कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो रहा है। जगन मोहन रेड्डी सरकार में बनाए जा रहे 25 नए मंत्रियों में से 17 SC, ST, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। इस कदम को जगन मोहन रेड्डी के साल 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। 2019 में मुख्यमंत्री बनने वाले जगन मोहन रेड्डी ने वादा किया था कि 2.5 साल बाद अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करेंगे और अपने मंत्रिमंडल के कम से कम आधे मंत्रियों को बदल देंगे। इसे लेकर मौजूदा सरकार के 24 मंत्रियों ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर हमले की भयानक वीडियो किए जारी। यूक्रेन के एयर डिफेंस यूनिट को तबाह करते दिखा जंगी हेलीकॉप्टर। यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल स्ट्राइक जारी।